हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों के लिए आज एक और नया गाइडेंस लेकर के आई हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, आप सभी इस जर्नी में काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी अपने आप को हील कर रहे हैं। आप सारे काम जो इस जर्नी के हैं, वो कर रहे हैं। आप जाप कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने आप को एंजाइटी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ आप जो भी गाइडेंस आपको जहाँ से भी मिलती है, आप उसे पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत हद तक बैलेंस भी हो गए हैं, लेकिन कभी-कभी होता है कि आप फिर से एंग्ज़ायटी महसूस करते हैं, फिर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, एनर्जी लो हो जाती है। तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आखिर अभी हम बिल्कुल ठीक थे, हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि एनर्जी लो हो जा रही है? क्यों इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं, जबकि आप चाह भी नहीं रहे हैं कि आप अपने उस सोल के बारे में सोचें, या आपका ध्यान भी उस तरफ नहीं जा रहा है, एनर्जी लो क्यों हो रही है? कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके मन में बार-बार आते होंगे। तो उसके पीछे कारण क्या है? आज हम उसको जानते हैं। देखिए, कई बार आप घर से बाहर निकलते हैं, आप कहीं जाते हैं, अपने किसी काम से जाते हैं, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आप फ़ील करते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत लो हो गई है, आप हद से ज़्यादा खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि आप बीमार हो गए हैं। आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग्स आने लगती है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है। आप देखिए, आप क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जब से आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपका ऑरा क्या हो रहा है? ऑरा आपका कंप्लीट हो रहा है। आप अपने ऊपर काम करके आपने जाप किया, आप अपने अंदर काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आप खुद भी महसूस कर रहे हैं कि जहाँ एक ओर आप एंग्ज़ायटी में हैं, आप एक ओर किसी ऐसी दुनिया में खोए हुए हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ़ एक एहसास याद है कि एक समय ऐसा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखते हैं कि आप जब कभी बाहर निकलते हैं, तो आप काफ़ी ग्लो करते हैं। क्यों ग्लो कर रहे हैं? क्योंकि आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी लाइट आपकी जो है फ्लैश हो रही है, आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब होता क्या है, जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपकी ओर को लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप अपने डेली लाइफ को थोड़ा-सा भी एनालिसिस करके देखिए, जब आप 2-4 लोगों के बीच बात करते हैं, तो वो काफ़ी आपकी ओर को अट्रैक्ट होते हैं। वो आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। भले ही आप अपने आप में गुम हैं, आप अंदर से, लेकिन बाहर तो आपने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही नॉर्मल जीनी है, जैसे हमेशा से जीते आ रहे थे। आप बाहर तो हर किसी से जा कर के आप अपनी तकलीफ़ कहेंगे नहीं। तो वो जो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग ऑरा है, उसकी ओर लोग जब अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या लेके आते हैं अपने साथ? वो अपने साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ भी लेकर के आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपसे मिलते हैं, और अधिकतर लोग आप नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ मिलते हैं। क्योंकि किसी के दिमाग में कोई बात है, किसी के दिमाग में कोई बात है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण क्या होता है, तो आपका जो ऑरा होता है वो अफ़ेक्ट होता है। वो आपकी जो पॉज़िटिव एनर्जी जो फ़्लो कर रही थी बाहर को, वो उसे अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। अब ऐसे में आप प्रश्न यही करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? कई बार आपके घरों पे भी बोलते होंगे ना कि आपको नज़र लग गई है। अगर आप अपनी माँ से मिलते होंगे, तो वो कहते होंगे कि हाँ, शायद आपको नज़र लग गई है। अक्सर आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, जब आप बाहर निकलते हैं और आप जब वापस आते हैं, तो आप बिल्कुल लो हो जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि शायद आपको नज़र लग गई है। तो वो नज़र क्या है? वो नज़र वही तो एविल आई है, जो बुरी नज़र आपकी ओर को बढ़ रही थी, आपने गौर नहीं किया। आपको नहीं पता है कि आप इस तरीके से फ़्लो कर रहे हैं, आपका ऑरा
इतना अट्रैक्ट कर रहा है, आपको नहीं पता है, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो उनकी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि एनर्जीज़ तो साथ में चल ही रही हैं, वो एनर्जीज़ आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेकर के चली जाती हैं। और जैसे जैसे लोगों से आप मिलते जाते हैं, आपकी एनर्जीज़ लोग लेके चले जाते हैं और आप फिर डाउन एनर्जी में चले जाते हैं, आपका ऑरा फिर से डाउन हो जाता है। अब ऐसे में आपको करना है कि अपने ऑरा को आप लॉक करें। घर से बाहर निकलने से पहले आप अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं, बल्कि आप ध्यान करने के बाद, जब आप अपना ध्यान कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप अपने ऑरा को लॉक कर दीजिए। अगर आपको पता है कि आज आपने बाहर निकलना है, आपने लोगों के बीच में जाना है, तो आप अपना ऑरा लॉक करिए। और इसकी बहुत ही आसान विधि बताई गई है, उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि आपने क्या करना है। आपका जब ध्यान कंप्लीट होता है तो आपने अपने सीधे हाथ से अपने आगे प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान कैसा? जैसे चर्च में होता है ना, क्रॉस कहते हैं उसे, उस तरीके का प्लस का निशान आपने बनाना है। और जब आपने पूरे ऊपर से नीचे, अगर आप बैठ के बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को आपकी कवर हो जाती है उसमें। तो आपने वो प्लस का निशान आपने बना देना है। उससे क्या होगा, उससे आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कौन-सा तरीका है? आप बिलीव करके देख लीजिए, क्योंकि सबसे बेटर सिस्टम वही होता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसको मानने के लिए आपका बिलीव सिस्टम काम करता है। यदि आप बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, आप अपना ऑरा लॉक कर रहे हैं, तो आप उसको वो करेंगे। आप चाहें तो आप अपने मन में भी बोल सकते हैं कि मैं अपना ऑरा लॉक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो भी आपका मतलब बिलीव सिस्टम क्या है कि आपके ऑरा को लॉक कर देगा। इससे आप इसे करके देखिए और आप देखेंगे कि आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि आप को इस तरीके से नज़र नहीं लग रही है, आप पहले की तरह बिल्कुल डाउन नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। और इसके अलावा आप उसको खोल भी सकते हैं, मतलब आपको खोलना भी है। जैसे अगर आप मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर तो पॉजिटिव एनर्जीज़ का सोर्स है, और वो सोर्स आपको भी चाहिए। तो आप अगर अपना ऑरा लॉक करके जा रहे हैं तो वो सोर्स आप तक कैसे आएगा? तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ जा कर के उसे खोल लीजिए। और उसमें भी बहुत आसान तरीका है, आप नीचे से अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए अपने सर के पास तक और उनको बाहर को खोल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑरा वापस खुल जाएगा और वो आप वहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप ले पाएँगे। तो देखिए, आप जब ये चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि ध्यान वगैरह करने से आपका ऑरा ज़रूर कंप्लीट होता है। अगर आपका ऑरा कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट होता है, और बल्कि वो धीरे-धीरे फ्लो करने लगता है और वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। वो दिखाई नहीं देता है, बस वो ये देखते हैं कि हाँ, आप में चेंजेस आ रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं। तो उसका कारण वही है कि वो आपका ऑरा है, और उसके लिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि आप उसे लॉक करें। आप चाहें तो अपने परिवार वालों का भी अलाउ कर सकते हैं इस तरीके से करके, क्योंकि आपके बच्चे, अगर आप बच्चे हैं या परिवार के लोग हैं, आपको लगता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है, इस तरीके का हो रहा है, तो आप अपना उनका ऑरा भी इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। और बाकी आप अपना इस पे ध्यान देते रहिए। आप अपने जो भी कर रहे हैं, जो भी इस जर्नी में जितने भी आप स्टेप्स हैं उनको कर रहे हैं, उनको करते जाइए, क्योंकि उन्हें आपने रोकना नहीं है, आपने उन्हें करते जाना है, उसमें पीछे नहीं हटना है आपने। आप क्योंकि इस यात्रा मार्ग के लिए निकले हुए हैं, तो आप इसमें आगे बढ़ते ही जाएँगे कि तो ही सही होगा। क्योंकि आपको देखिए, आपको हर तरीके से एंजल्स जो हैं, आपके जो ईश्वर हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको की सहायता कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद भी कर रहे हैं। तो आप उसे करते जाइए। अब एक बात और आती है कि आप ये कहेंगे कि चलिए, ये तो हम थके से हैं, लेकिन कई बार हम एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और हमें पता भी नहीं होता है। तो देखिए, जब आप इस तरीके से अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप जब मेडिटेशन करने लगते हैं, तो आपको खुद मालूम है कि आप किस तरीके की अनुभूतियाँ आपको हो रही हैं। उसका डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करूँगी इस वीडियो में। तो वो अनुभूतियाँ आपको हो रही हैं, तो ऐसे में कई बार आप दूसरे की एनर्जीज़ को भी फ़ील कर लेते हैं। आपकी ओर एनर्जीज़ आ जाती हैं। तो वो जो फ़ीलिंग होती है, वो कई बार आपको इस तरीके से बिल्कुल डाउन कर देती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आखिर आपको हुआ क्या है? आप क्यों इतनी तकलीफ़ झेल रहे हैं? ऐसी क्या बात है? तो वो जब आप एनर्जीज़ जब आपकी ओर आने लगती है और आप महसूस करने लगते हैं, तो उसके कारण भी आपके साथ इस तरीके का होता है। तो आपने उसमें यही करना है कि
आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रश्न कीजिए अपने ईश्वर से जिनकी आप आराधना करते हैं, आपको जवाब वहाँ ज़रूर मिलेंगे। वो मिलते हैं, थोड़ा-सा उन्हें समझना पड़ता है, उनको समझने की कोशिश करनी पड़ती है और जब समझ में आ जाते हैं तो फिर रास्ते और आसान हो जाते हैं। तो आप अपने इस यात्रा पे अपने कामों को करते रहें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अभी यात्रा बहुत लंबी है और मुझे विश्वास है कि आप उस यात्रा को ज़रूर पूरा करेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को और तब तक के लिए धन्यवाद।